हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों से कमेंट सेक्शन में हम एक आप लोगों का मैसेज देख रहे हैं एक आईसीआर बुक्स को लेकर के कि कम टाइम में हम आईसीआर बुक्स को किस तरह से पढ़ें और कौन सी बुक ऐसी है जिससे हम जो है स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो उनको मालूम नहीं है कि बुक्स कौन सी होती है। और उसका सेकेंड नंबर पर है यहाँ पर पेपर मोड, किस टाइप का पेपर आता है, ठीक है, उसका मोड कैसा होता है। और थर्ड नंबर पर एक मैसेज है बहुत ज़्यादा कि टारगेट कितना होना चाहिए हमारा आईसीआर 2020 एग्जाम के लिए, आईसीआर बीएचयू दोनों के लिए। तो मुझे लगा कि इस विषय पर बात करना जरूरी है, तो हमने कहा एक वीडियो बनाते हैं जिसमें जो कन्फ्यूजन है आप लोगों की वो दूर हो जाएगी। और टारगेट जब फिक्स हो जाएगा तो हमारा एक पढ़ाई में जो है मन लग जाएगा कि हम इस टारगेट को हमें अचीव करने के लिए एक आपके अंदर पावर आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं आईसीआर के लिए बुक्स कौन से अवेलेबल है। देखिए, है क्या, कुछ बच्चे मार्केट से कोई एक बुक खरीद लेते हैं। है क्या कि जैसे हम लोगों ने 10th पास किया है और 12th बोर्ड एग्जाम का दिया है, ठीक है, 12th पास किया है, तो मोस्टली 10th और 12th में क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, अगर आप 10 ईयर्स पेपर लगा लें बोर्ड में तो मुझे लग रहा है कि 75% से ऊपर आपके नंबर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, मार्केट में आईसीआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं भी नहीं, ठीक है, और पूरा का पूरा पेपर रिपीट यहाँ नहीं होता है। जबकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा होता है, तो मोस्टली बच्चों की ये पहले से एक हैबिट होती है कि प्रीवियस के पेपर लगा लो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कंपटीशन में नहीं होता है। अगर ऐसा कंपटीशन में होता है तो 10 ईयर्स नीट के पेपर आते हैं, मार्केट में जेई के आते हैं, तो बच्चे कोचिंग करने के लिए अपना घर परिवार छोड़ करके जो है तैयारी करने के लिए दूर नहीं जाएंगे, या अपना जो है कहीं इस तरह स्टडी उसको नहीं करेंगे। मतलब 10 ईयर्स पेपर लगाने से उनका जेई नीट में नहीं हो जाएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर बात यह है कि जो स्टूडेंट्स आईसीआर एग्जाम दे रहे हैं वो अपने सिलेबस को पढ़ें, मार्केट की कोई भी बुक ना खरीदें। ठीक है, क्योंकि एक बुक से सिलेक्शन आपका नहीं हो जाएगा। उस बुक में मैं देखा हूँ जो मार्केट बुक आती है तो पब्लिकेशन वाले कोचिंग सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट दे जाते हैं ताकि ये एडवर्टाइज बताएं बच्चों को हमारी ये बुक पढ़ें। तो मैं कभी नहीं बच्चों को बताता हूँ कि आप ये बुक ले लीजिएगा एग्रीकल्चर की, क्योंकि एग्रीकल्चर एक नया फील्ड है और यहाँ पर इसलिए मार्केट में कोई भी ऐसी बुक नहीं आती है जो आपका पूरा एनसीईआरटी कवर करती हो। आईसीआर देखिए एग्जाम आपका एनटीए कराती है, एनटीए एग्जाम जो है नीट कराती है, एनटीए एग्जाम आपका जेई कराती है। तो नीट जेई का सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी पैटर्न पाता है। तो 100% आपका जो यहाँ पर पैटर्न रहता है आईसीआर का वो कैसा रहता है, एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, पहली कंफ्यूजन ये होगी कि इसका सिलेबस क्या रहता है, एनसीईआरटी बेस्ड। अब देखिए एनसीईआरटी बेस्ड में क्या है कि आप जो है क्या करें, पहले क्लास फर्स्ट ईयर की एनसीईआरटी ले लें, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो, ठीक है। और अभी देखिए लगभग 2 मंथ का टाइम है, तो हम आराम से स्टडी कर चुके हैं, चूंकि ऑलरेडी आपने 12th पास किया है या आप 12th ईयर में है, तो चीजें करंट में अभी आपको होंगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपने अल्कोहल पढ़ा होगा, 2-3 महीने एग्जाम दिया था, पहले 2 महीने मार्च में, कहीं कहीं अभी हैं एग्जाम कहीं कहीं अधूरे भी हैं, कहीं कहीं जुलाई में होने हैं, तो आप करंट जनरली पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने अल्कोहल कोई भी केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ लिया है, अगर आप उसी को एनसीईआरटी दोबारा पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, अब चूंकि डिफरेंस क्या है, जैसे हम बोर्ड में अगर मेरे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मेथेनॉल के बारे में आप पूरा डिस्क्रिप्शन लिखिएगा, तो हम मेथेनॉल को अगर हम बीच में छोड़ भी देते हैं, अपने मन से कुछ बच्चे लिख लेते हैं, तो भी हमें मार्क्स ऑब्टेन हो जाते हैं, मार्क्स प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन आईसीआर एग्जाम में ऐसा नहीं है। ठीक है, वो मेथेनॉल के बारे में बहुत ही डीपली में पूछते चले जाएंगे, इसका इंडस्ट्रियल मेथड क्या है, आईयूपीएसी नाम क्या है, सिग्मा पाई बॉन्ड पूछ सकते हैं, लॉन पेयर पूछ सकते हैं, क्यों रिएक्टिव है, क्यों रिएक्टिव नहीं है, किसके साथ क्या रिएक्शन करता है। कहने का मतलब हमें उसमें से डीपली पढ़ना पड़ेगा, बोर्ड की तरह इस कंपटीशन में स्टडी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप उसको डीपली पढ़ें। तो यहाँ पर पहले आप क्या करें, एनसीईआरटी बुक, अब देखिए मार्केट खुलने लगा है, बहुत गार्जियन फोन करते हैं मार्केट खुलता नहीं है, एनसीईआरटी बुक कहाँ से मिलेगी। तो मार्केट अब खुलने लगा है, तो आप एनसीईआरटी बुक्स वैसे जनरली गूगल पर भी उसकी पीडीएफ अवेलेबल है, तो आप पीडीएफ लेकर के उसकी फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट ईयर और 12th दोनों की आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। अब आपके पास जो भी जो है सब्जेक्ट है वो, मान लिया पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं बायो के, तो यहाँ पर फिजिक्स की आपकी एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट ईयर 2, और इसके बाद में आपकी केमिस्ट्री का अगर है तो क्लास फर्स्ट ईयर में 2 एनसीईआरटी हैं, 12th में उसकी 2 एनसीईआरटी हैं। टोटल केमिस्ट्री में आपकी 4 एनसीईआरटी हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपकी 2 एनसीईआरटी हैं और यहाँ पर आपकी 12th में 2 एनसीईआरटी हैं, तो टोटल एनसीईआरटी आपके पास 4 हो गई। ठीक है,
अब इसमें सबसे पहले हम सिलेबस जो है आपका जो फर्स्ट ईयर है आप इससे पहले कवर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर से लगभग मैं देखता हूँ लगभग 60% से 65% सिलेबस आपका जो है आईसीआर में इसी से आता है, क्लास फर्स्ट ईयर से, क्योंकि ये बहुत बेसिक है और सिलेबस फर्स्ट ईयर में ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू 12th का सिलेबस। ठीक, और जो 12th का सिलेबस का एनसीईआरटी है उसमें लगभग आपका जो है 35% सिलेबस ही आता है कंपटीशन एग्जाम में। इतना मुझे 8-10 साल से एक्सपीरियंस है कि सबसे पहले किससे आता है। ठीक है, तो अब आप क्या करें, इसके साथ कोई एक ऑब्जेक्टिव बुक ले लें और चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ें और उस चैप्टर बाय चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लगाते चलें, तो आपके जो है वहां पर, और उसी चैप्टर को हम पहले पढ़ेंगे जो आपको चैप्टर अच्छे से आता है। मान लीजिएगा आप क्लास फर्स्ट ईयर में बहुत सारे चैप्टर में जो क्लास में नहीं पढ़ाए गए या कोचिंग में आपने नहीं किए तैयारी किया है, वो चैप्टर टफ लगता है, आप उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसको एक लिए एक अलग टाइम दे दीजिएगा कि हम इतने टाइम में उसको टाइम अलग से देंगे, पहले उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे जो चैप्टर्स हमें अच्छे से आते हैं और उनका हम एक टाइम बना लें कि इतने चैप्टर को हमें इतना कवर डेली करना है, डेली रिविजन करना है, तो हम अच्छे से उसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी बुक्स ही केवल पढ़ें, इसके अलावा कोई भी बुक ना पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपके एक बुक से सिलेक्शन हो सकता है तो आप देख लीजिएगा ट्राई करके, 2020 में आपको 2021 एग्जाम फिर देना पड़ेगा, ये कन्फर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बात हो गई थी इस आईसीआर की बुक्स को लेकर के। और आईसीआर देखिए एनसीईआरटी जो बुक्स है उसमें ये खासियत है कि आप उस बुक्स को जितने बार स्टडी करेंगे उतने बार वहां से क्वेश्चन नए नए बनते रहते हैं, क्योंकि उसकी ऐसी लैंग्वेज ही है। जैसे बायो में आप देखिए एनसीईआरटी कभी खत्म ही नहीं हो सकती, आप जिंदगी भर पढ़ते रहिए एनसीईआरटी को, वहां से इतने क्वेश्चन बनते हैं कि आप उतने क्वेश्चन अनलिमिटेड तक बना सकते हैं। हर साल बायो 2 बुक है एनसीईआरटी में, एक क्लास फर्स्ट में एक 12th में। अब हर साल नीट के एग्जाम बच्चे देते हैं, ठीक है, उसी बुक से देते हैं। जब से शुरू हुआ है तब से उसी बुक से आप हर सेंटर में, कोचिंग सेंटर में कहीं भी, कोटा है हो या कानपुर कहीं पर भी हो, उसी बुक से प्रेफर करते हैं लोग। ठीक है, और तब भी बच्चे जो पूरा पूरा कवर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी एक एनसीईआरटी बुक है जिससे जितना कम पढ़ा जाए, जितना ज़्यादा पढ़ा जाए उतना कम है। जितने आप कई बार पढ़ेंगे फिर भी आपको वहाँ पर क्वेश्चन निकलते चले जाएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी की एक खास बात है, हमारा यहाँ फर्स्ट नंबर पर ये कंफ्यूजन हो गया कि हमें बुक्स के बारे में एनसीईआरटी ही केवल पढ़ें। ठीक है, अब स्टेट एग्जाम जो होते हैं तो उसमें मोस्टली कुछ सिलेबस स्टेट से पूछा जाता है। अब लगभग हर स्टेट में एनसीईआरटी पैटर्न कर भी दिया गया, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है, जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड अलग अलग बुक चलती है और सीबीएसई में एनसीईआरटी चलाते हैं। ठीक है, लेकिन यूपी कैडर का जब एग्जाम होता है स्टेट का, तो मोस्टली ऐसा सिलेबस कुछ आ जाता है जो एनसीईआरटी में नहीं रहता है। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस होता है, तो लगभग वो 5 से 10% क्वेश्चन आपके आईसीआर में भी जो है आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है। लेकिन वो डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ही करता है कि 50 क्वेश्चन में हमको 45 क्वेश्चन तो मिला एनसीईआरटी से। अब 5 क्वेश्चन अगर नहीं मिला तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन की वजह से हम अगर 45 क्वेश्चन छोड़ देंगे तो ये मुझे लग रहा है बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारी बुक्स को लेकर के चर्चा होगी। ठीक, अब सेकेंड नंबर पर हम तो देखते हैं पेपर का मोड क्या है और पेपर का टाइप क्या है, इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं। ठीक है, कि पेपर का किस तरीके से, देखिए आईसीएआर में केवल जो फिजिक्स का पेपर होता है वो टफ आता है। फिजिक्स का पेपर होता है वो कैसा आता है, यहाँ पर वो टफ होता है थोड़ा सा। ठीक है, यानी ये कठिन होता है हमारे हिसाब से, चूँकि मैं मेडिकल के स्टूडेंट्स पहले रहा हूँ। जब मेरे यहाँ यूपी कैटर में एग्जाम होता है सीपीएमटी, तो मैं भी कुछ साल तक तैयारी किया था। तो अचानक से ऐसी कुछ घर में घटनाएं हुई जिससे मैं तैयारी छोड़ दिया था और मेरा सिलेक्शन नहीं हो सका। तो मुझे बायो का, फिजिक्स, केमिस्ट्री का और एग्रीकल्चर का जो है थोड़ा सा नॉलेज है, इसलिए मैं आपके लिए केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर डेली एक वीडियो देते रहते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे अनुभव है तो फिजिक्स बायो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी टफ पड़ती है, जो पीसीबी के स्टूडेंट्स है। मुझे लग रहा है मेरे लिए अगर टफ है तो वो हर किसी के लिए टफ होती है, ऐसा है। ठीक है, मतलब बायो स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो पेशेंट स्टूडेंट्स होता है उसका मैथ का न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा हो जाता है, तो जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल होते हैं वो भी उसके लिए अच्छे हो जाते हैं। लेकिन बायो वाले बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स काफी टफ हो जाती है। तो आईसीआर में केवल फिजिक्स जो होती है वो टफ होती है, बाद बाकी केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ है, एग्रीकल्चर है, ये टफ नहीं आती, ये बहुत ही इजी आती है। ठीक है, आती है एनसीईआरटी से ही है, लेकिन काफी क्वेश्चन इसमें सिंपल होते हैं। क्वेश्चन देखने में बड़ा लगेगा, लेकिन उसका जो आंसर है और वो सॉल्यूशन है वो बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर पेपर जो मोड आता है वो काफी स्टैंडर्ड आता है। अगर आप आईसीआर का 2019 का पेपर देखना चाहते हैं तो देखिए मैंने काम किया है। एक गूगल प्ले स्टोर से आप क्या करेंगे, ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर से एक हमारा ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वो ऐप क्या है, विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी का एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एग्रीकल्चर एकेडमी का ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप पेपर देखना चाहते हैं 2019 आईसीआर का तो, और इससे पहले भी जो एग्जाम हो चुके हैं जैसे 2018 है, 2017 है, तो हम इनके और प्रीवियस ईयर के हैं 2014 तक के जो पेपर हैं आईसीआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हम इसमें ऐप में जो है जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो नीचे आपको दिखाई देगा होम, फिर दिखाई देगा आपको बैच, ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा होगा स्टोर। तो इस स्टोर में हम इन प्रीवियस ईयर के पेपर को यहाँ पर दे देंगे। तो आप इसको पेपर को, हालांकि डाउनलोड वहां से नहीं हो पाएगा, लेकिन आप पेपर को ये देख सकते हैं कि पेपर किस टाइप का आया था, ठीक है, और पेपर का मोड कैसा होता है। तो हमारी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, पेपर का मोड क्या है। हमने बता दिया पेपर स्टैंडर्ड आता है, इतना सिंपल नहीं आता है कि आप बिना पढ़े एक बुक से केवल मार्केट किसी एक बुक सिलेक्शन ले सकते हैं, ऐसा जो है इम्पॉसिबल है। तो आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, और ये विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी का ऐप है। आप इसमें अगर एक ग्रुप है एग्रीकल्चर एस्पायरेंट, उसमें हम क्या करेंगे, ऐसे स्टूडेंट्स को ऐड कर देते हैं। फिर भी अगर आपको पेपर यहाँ पर मान लीजिएगा ये देख लिया आपने, अगर आप फिर भी उसमें ऑनलाइन टेस्ट भी कुछ दिए हुए हैं और आप उसमें क्या है, एक ग्रुप है आपका जो है एग्रीकल्चर एस्पायरेंट, ठीक है, हम उस स्टूडेंट्स को उसमें ऐड कर देते हैं, एग्रीकल्चर एस्पायरेंट। इसमें वो स्टूडेंट्स आते हैं जो नए स्टूडेंट्स हैं। इसमें हमारे टोटल 6 पेपर और सैंपल पेपर दिए हुए हैं आईसीआर के, ठीक है। इसमें 3 पेपर जो है हमारे वो बीएचयू का अकॉर्डिंग है, और 3 पेपर जो है आपके आईसीआर का अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब इसमें जो आपके ग्रुप पेपर दिए गए हैं सैंपल पेपर, वो एकदम आईसीआर तरीके से हैं। और यहाँ पर क्या है, जो आईसीआर के पेपर हैं उसमें 3 सेक्शन है, एक पीसीएम का है, एक पीसीबी का है, और एक पीसीए का है। यही सेम जो है इसमें है। तो वहां पर आपको सैंपल पेपर भी सॉल्व करने को मिल जाएंगे कि किस तरीके से ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि पेपर काफी अच्छे हैं, ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, तो उसी में चैटिंग का एक जो है चैट का ऑप्शन होता है, उसमें आप बता सकते हैं मुझे मैसेज करके सर मुझे ऑनलाइन टेस्ट देना है, तो हम वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट आपके लिए वहाँ से एक्टिव कर देंगे, ठीक है। आप बात कर सकते हैं उसके लिए, मैं प्रीवियस वीडियो में मैं यहाँ पर जो है दे चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की है पेपर मोड के बारे में। अब हम लोग 3rd नंबर पर यहाँ पर देखते हैं कि हमारा टारगेट कितना होना चाहिए आईसीआर और बीएचयू दोनों परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं अब टारगेट के बारे में, हमारा टारगेट जो है कितना होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं टारगेट के बारे में, आईसीआर बीएचयू का 2020 का टारगेट क्या होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा आईसीआर है, इसमें जो टॉप यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हम उसका भी एक लिस्ट आपको बनाएंगे कितनी इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जनरल अगर आप देखेंगे, ठीक है, जनरल कैटेगरी अगर आप देखेंगे आईसीआर में 2020 एग्जाम में, तो जनरल का जो आपको टारगेट करना पड़ेगा वो मिनिमम 410 से लेकर के 450 तक अच्छी यूनिवर्सिटी पाने के लिए, ठीक है। क्योंकि मुझे याद है कि जनरल कैटेगरी का पिछले साल जीबी पंत का एक लड़का था, उसका जो है कट ऑफ गया था जनरल लाइन का, मुझे जो याद है आपका, वो 380 से लेकर के 400 रैंक तक का गया था जीबी पंत यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा 410 का अगर टारगेट हम लोग करेंगे, करके चलेंगे, तो हम मुझे लग रहा है कि आराम से हम टॉप यूनिवर्सिटी इंडिया की पा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, चूंकि आईसीआर में जो क्वेश्चन आते हैं वो 150 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है, मालूम है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, लगभग आप कितना हो गया, 600 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। अब इन 600 नंबर में हमारे 400 नंबर लाना पीसीबी और एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैथ के स्टूडेंट्स है तो उसको वहां पर फिजिक्स सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर अच्छे से स्टडी करेंगे तो हम 450 क्वेश्चन भी क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर अब हम टारगेट देखेंगे 100 इसके जो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कितने हो गए 150। तो 150 क्वेश्चन में से हमारा टारगेट अगर आप देखें क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 100 चौको 400, लगभग यहाँ पर आपका 110 प्लस क्वेश्चन का टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। तो हमारी टॉप यूनिवर्सिटी आराम से मिल सकती है। तो आप ये मान के चले हमें 150 क्वेश्चन में 110 क्वेश्चन का टारगेट करना है। ये किसके लिए है? जनरल कैटेगरी के लिए है, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। अब देखो कुछ बच्चे जनरल कैटेगरी नाम से डर जाते हैं। मैं आपसे बहुत एक छोटे से एग्जांपल बताता हूं। अब जो जनरल कैटेगरी लोग हैं वो ये सोचते हैं कि यार मुझे बहुत ज्यादा नंबर करने पड़ेंगे, लेकिन आप एक चीज याद रखिए, जो टॉपर्स होते हैं मोस्टली जनरल के ही होते हैं, ठीक है। इंडिया में जो टॉप यूनिवर्सिटी है, कोई भी एग्जाम होता है आप देखिए जनरल के लोग ही फाइट करते हैं, क्योंकि वो पहले से एक मेंटेन कर लेते हैं अपने माइंड को कि हमें जो है छूट मिलती नहीं है कुछ भी, हमें मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है, और वो करते भी हैं और वो हमेशा टॉपर बनते भी हैं। तो ये आपके सोच पर डिपेंड करता है, आप सोचते किस टाइप का है। तो यहाँ पर हमारा होगा जनरल कैटेगरी के लिए, तो इसलिए आप डरे नहीं, ठीक है, कोशिश करें। जब आप 110 प्लस का टारगेट करेंगे तो आपके 90 प्लस टारगेट नंबर आएंगे, ये कंफर्म है, ठीक है। जब भी आपने बोर्ड एग्जाम दिया था वहां पर आपने 85 का टारगेट अगर रखा है, तो वहां पर 65% नंबर आपके आए हैं। तो टारगेट आप जितना हाई रखेंगे उतने नंबर आपके अच्छे ऑप्शन होंगे। हम लोग देखते हैं फॉर ओबीसी के लिए, फॉर ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो ओबीसी कैटेगरी हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर आपको टारगेट करना पड़ेगा 380 प्लस मार्क्स का, 380 प्लस मार्क्स का। आप देखें एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो यहाँ पर आपको जो रखना पड़ेगा वो 95 प्लस क्वेश्चन का आपको टारगेट करना पड़ेगा ओबीसी कैंडिडेट के लिए, तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी जो है मिल सकेगी, ठीक है। हम लोग देखते हैं फॉर एससी कैंडिडेट के लिए, यानी फॉर एससी कैंडिडेट, ठीक है, इसके लिए आपको जो टारगेट करना पड़ेगा वो 320 प्लस का टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 80 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए, तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर एसटी कैंडिडेट के लिए, तो एसटी का जो टारगेट होगा वो 270 प्लस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे वो एसटी के लिए आपका होगा 300 लगभग, ठीक है, ये हमने हैंडीकैप पे बता दिया 300 प्लस क्वेश्चन, और इसका जो टारगेट होगा वो 75 आपका टारगेट होगा प्लस, ठीक है, क्वेश्चन पर। अब जो आपका फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, ठीक है, तो उसके लिए आपको टारगेट करना पड़ेगा फिजिकल हैंडीकैप के लिए 270 प्लस, ठीक है। और यहाँ पर इसका टारगेट हो जाएगा लगभग 70 प्लस क्वेश्चन में आपको आईएसआर की अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो आप इतना अगर टारगेट लेकर के चलेंगे तो आप जो है स्टडी में अच्छे से अपना मेंटेनेंस बना के चलेंगे, और मुझे लग रहा है कि तैयारी एकदम शुरू कर देंगे, मुझे इतना नंबर प्राप्त करना है तभी आईएसआर सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। हम एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें ये बताएंगे कितने नंबर पर कितनी रैंक थी आईसीआर में और कितना मिला है, तो आपका एक कंफर्म हो जाएगा हाँ इतनी रैंक तक इतना नंबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये किसके लिए हो गया, ये हमारा हो गया केवल आईसीआर के लिए, ठीक है। हम लोग देखते हैं बीएचयू के हिसाब से, आप देख लीजिएगा, इसको नोट भी कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं बीएचयू के लिए टारगेट कितना होना चाहिए, ठीक है। बीएचयू से अगर बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे मोस्टली ऐसे होते हैं जो आईसीआर एग्जाम भरते हैं और बीएचयू के फॉर्म भरते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बीएचयू के लिए, क्योंकि बीएचयू में 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं 100, तो 100 क्वेश्चन में हमारा कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए और कितने हमारे जो है नंबर आने चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं अगर हम लोग बीएचयू की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर जो जनरल कैंडिडेट है बीएचयू में, उसको जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 75 प्लस क्वेश्चन होंगे तभी मेन कैंपस मिलेगा, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे, ठीक है। क्योंकि अब कुछ बच्चे कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें तो क्या हमारे कितना परसेंट नंबर आ जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के टोटल क्वेश्चन लगा लें, जो बीएचयू पेपर रिटर्न करता है, बीएचयू क्वेश्चन मार्केट मिल भी जाते हैं, ठीक है, तो लगभग आपके पास जान लीजिएगा जितने प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं तो 25% प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लगभग रिपीट होते हैं, 25% सिलेबस, ठीक है। 25% जो कोर्स जो आपका क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर से रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो आप उसको लगा लें, वो आपके लिए बेनिफिट होंगे। तो यहाँ पर जो जनरल का हमारा जो टारगेट है वो आपके 300 नंबर में से, चूंकि 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 100 या 300 हो गया। तो यहाँ पर जनरल के लिए आपको जो है 225 प्लस आपको टारगेट करना पड़ेगा, 75 से कम नहीं होना चाहिए, तभी आपको मेन कैंपस यहाँ पर मिलेगा। ये एकदम हमारा फिक्स टारगेट है,
ठीक है। यहाँ पर आप जो है 230 भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 230 का रखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक। हम लोग देखते हैं यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट हमारा जो है, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपके बीएचयू में लगभग आपके 220 क्वेश्चन से 220 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 72 प्लस से कम नंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है एससी कैंडिडेट के लिए, एससी कैंडिडेट है, अगर आप बीएचयू में सिलेक्शन चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम 200 नंबर लाने पड़ेंगे, 200 प्लस। और अगर क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर लगभग आपको 68 प्लस क्वेश्चन जो है का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। एसटी कैंडिडेट अगर आप हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एसटी कैंडिडेट को लगभग आपको 180 प्लस मार्क्स आपको चाहिए, और ये भी लगभग आपका मान लीजिएगा यहाँ पर 62 प्लस का टारगेट करना पड़ेगा। और आप फिजिकल हैंडीकेप्ड हैं, अगर बीएचयू में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपका मिनिमम 170 मार्क्स चाहिए, और आपके लगभग जो है 60 प्लस का टारगेट करके चलेंगे तो आपका बीएचयू में सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो हमने आज यहाँ पर टारगेट को बेस को लेकर के, पेपर को मोड को लेकर के, आईसीआर बुक्स को लेकर के यहाँ पर आज जो है काफी सारी चर्चा किया है। फिर भी कोई कंफ्यूजन रही हो, कुछ छूट गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएं, ठीक है। जो बच्चे कहते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने से कितना लगभग क्वेश्चन रिपीट होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ अगर प्रीवियस क्वेश्चन लगा लें तो लगभग 25% जो है क्वेश्चन हमारे रिपीट हो जाते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो आज फिलहाल वीडियो यहीं पर मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छे वीडियो के साथ, एक कि आजकल बीएचयू की प्रिपरेशन टिप्स क्या होनी चाहिए, किस तरह से स्टडी करना चाहिए तो हमारा जो है सिलेक्शन आसानी से हो सके। आज के यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।